brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सीएम योगी का मुसलमानों पर बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? छिड़ा सियासी घमासान। तो बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी बाबा की सरकार आई है, ना तो हिंदू सुरक्षित हैं, न मुसलमान सुरक्षित हैं, न बेटियां सुरक्षित हैं। ये नफरत फैलाना बंद करिए, ये नफरत जलाकर के खाक कर देगी हमको। सीएम योगी ने मुसलमानों को लेकर जो बोला, मानो पूरे देश की सियासत में तूफान सा आ गया। योगी के बयान के बाद तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। सपा से लेकर कांग्रेस तक लाल पीले होने लगे। योगी ने क्या बोला, पहले वो जान लीजिए, फिर विपक्ष के सवालों की बौछारों की थाह लीजिए। योगी कहते हैं कि मुसलमान सबसे सुरक्षित यूपी में है। इस दावे को बोलते हुए योगी ने जो बयान दिया, मानो बवाल उसी पर है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं बता सकता कि अपने बल से, अपने वैभव से किसी हिंदू राजा ने किसी देश पर जबरन कब्जा किया हो। तो योगी बोलते बोलते पाकिस्तान, बांग्लादेश का जिक्र करते हुए बड़ा बयान देते हैं, जिस पर विपक्ष हमले शुरू कर देता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इसे जहर घोलने वाला बयान बताते हैं, तो सपा सांसद अवधेश प्रसाद उनसे भी आगे बढ़कर बड़ा दावा कर जाते हैं। सुनिए जरा बयानों को। बांग्लादेश को हिंदुस्तान से क्यों मिलाने का काम करते हैं? ऐसी परिकल्पना कौन कर सकता है कि आप दूसरे देश से अपने देश को मिलाने का काम करें? हमारे देश के अंदर है, मेरे यहाँ है। आपको चल करके देखना है तो आप चल करके मेरे यहाँ देख सकते हैं कि हिंदुओं के बीच में मुसलमान और मुसलमान के बीच में हिंदू कैसे रह रहे हैं। आपको मैं दिखा सकता हूँ, 1000 उदाहरण अपने ज़िले के अंदर ही दिखा सकता हूँ, जहाँ 100-100, 200-200 और 500-500 घर के बीच में एक मुसलमान का घर है, और जहाँ 100-100, 200-200, 500-500, 1000-1000 घर के बीच में एक हिंदू का घर है। ये देश की संस्कृति है, देश की हमारी पहचान है। इस पहचान को बने रहने दीजिए, इसको क्यों मिटाने की बातें हो रही हैं? तो ढूंढने की ज़रूरत क्यों हो रही है? मंदिर को ढूंढने की ज़रूरत क्यों हो रही है? कहाँ चले गए मंदिर भाई? ये नफरत फैलाना बंद करिए, ये नफरत जलाकर के खाक कर देगी हमको। यहाँ तक वो उनका ये कहना कि प्रदेश में जितने हिंदू सुरक्षित हैं उतने ही मुसलमान। सच तो बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी बाबा की सरकार आई है, ना तो हिंदू सुरक्षित हैं, न मुसलमान सुरक्षित हैं, न बेटियां सुरक्षित हैं, और कानून का राज पूरी तरह से खत्म है, जंगल का राज है। और जितने बुलडोजर चलाए गए हैं तो मुस्लिम लोगों के घरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए, जबकि कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई भी गंभीर से गंभीर जुर्म हो FIR में, तो उसके लिए ताज़ीरात हिंद में भारतीय जनता को IPC में प्रोविजंस है, CRPC में प्रोविजंस है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने ANI पर एक पॉडकास्ट के दौरान ये बयान दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने बुलडोजर से लेकर औरंगजेब तक बोला, संभल से लेकर मथुरा तक बड़ा बयान दिया, जिस पर हाहाकार मानो मच गया। अखिलेश यादव डबल इंजन की टकराव पर भी बोले, तो साथ ही साथ 27 को लेकर भी योगी आदित्यनाथ कौन होगा सीएम, उस पर भी बेबाक बयान दे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।